हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास आर्ट द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 12 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हम इस बार भी क्विज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि श्वसन व स्वास्थ्य की जांच के लिए प्राणवायु कार्यक्रम ये किसने शुरू किया था। प्राणवायु, ठीक है। किस राज्य सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम है FIR आपके द्वार। ये योजना कौन सी राज्य सरकार ने चलाई थी। मृदा स्वास्थ्य परीक्षण जो योजना है उसको कितने वर्ष पूरे हो गए हैं या किस वर्ष शुरू की गई थी, ठीक है। उपभोक्ता मामलों का सचिव किसे नियुक्त किया गया था। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी, ठीक है। एक वन्यजीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम है सेपझाला। ये भारत के किस राज्य में स्थित है। सेपझाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी बैंक है जिसने आस्क लक्ष्मी नामक एक चैटबॉट बनाया है, ठीक है, कस्टमर्स की FAQs को दूर करने के लिए, ठीक है, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको दूर करने के लिए आस्क लक्ष्मी चैटबॉट। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जैसे बोलते हैं KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। कोयर बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। कोयर बोर्ड। तो चलिए अब इनकी आंसर्स देख लेते हैं हम। श्वसन व स्वास्थ्य की जांच के लिए जो प्राणवायु कार्यक्रम है ये चलाया है बेंगलुरु ने, बेंगलुरु, ठीक है। FIR आपके द्वारा ये स्कीम चला रखी है MP सरकार ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, इसको 5 साल पूरे हो गए हैं। ये शुरू हुई थी स्कीम 2015 में, 19 फरवरी को, 19 फरवरी को। तो ये याद रखना, 5 साल पूरे हो चुके हैं 2020 में। और एक योजना को और 5 साल पूरे हो चुके हैं, वो है अटल पेंशन योजना। कौन सी। अटल पेंशन योजना, इसको भी 5 साल पूरे हो चुके हैं। ये शुरू हुई थी 9 मई 2015 को, 9 मई 2015। तो ये भी याद रखना। उपभोक्ता मामलों का सचिव जो बनाया गया है वो बनाया गया है लीना नंदन को, लीना नंदन। सेपझाला वन्यजीव अभयारण्य ये स्थित है आपका त्रिपुरा में, त्रिपुरा में, ठीक है। वीर विक्रमादित्य किशोर यहाँ का हवाई अड्डा भी है। किस बैंक ने आस्क लक्ष्मी बनाया है। ये बनाया है सिटी यूनियन बैंक। चलिए ये बताइए सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। सिटी यूनियन बैंक। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के जो चेयरमैन हैं वो हैं विनय सक्सेना, विनय सक्सेना। कोयर बोर्ड का हेडक्वार्टर है कोची में, कोचीन भी बोल सकते हो आप, कोची में। तो अब हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ग्रेटर मुंबई नगर पालिका के साथ मिलकर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, किस नामक एक बाढ़ सूचक सिस्टम लॉन्च किया है। बाढ़ सूचक सिस्टम लॉन्च किया है, इसका नाम है आई फ्लो मुंबई, आई फ्लो मुंबई। और इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर मुंबई, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर मुंबई, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है और ये इसलिए बनाया गया है कि बाढ़ की जानकारी पहले से दी जा सके मुंबई में, ठीक है, जो बाढ़ वगैरह आ जाती है उसके लिए। और हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक दिल्ली, चांदनी चौक, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला है विश्व प्रत्यायन दिवस हर साल कब मनाया जाता है। विश्व प्रत्यायन दिवस को बोलते हैं वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे। ये मनाया जाता है हर साल 9 जून को। और इस बार इसका थीम क्या था। इस बार इसका थीम था एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। और ये इसलिए मनाया जाता है कि व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित किया जा सके, ठीक है। प्रत्यायन बोलते हैं उस चीज़ को, मान्यता को, बेसिकली मान्यता, ठीक है। प्रत्यायन मीन्स होता है मान्यता किसी भी चीज़ की। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जैसे बोलते हैं MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स डेवलपमेंट, ने NIRF रैंकिंग जो जारी कर दी है, ठीक है।
एनआईआरएफ रैंकिंग 2020 में कौन सा इंस्टीट्यूट शीर्ष स्थान पर रहा? एनआईआरएफ रैंकिंग को बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। तो ये इसमें जो इंस्टीट्यूट प्रथम रहा है वो रहा है आईआईटी मद्रास। इसमें बेसिकली तीन चीज़ें आपसे सबसे ज़्यादा पूछेंगे। अगर आपसे पूछे कौन सा इंस्टीट्यूट प्रथम स्थान पर रहा, तो रहा आईआईटी मद्रास। और पूछे कौन सा यूनिवर्सिटी फर्स्ट आया है, तो आया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नोट कर लो या कहीं पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और एक है आईआईएम अहमदाबाद, ठीक है, जो मैनेजमेंट के क्षेत्र में आया है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कॉलेज में कौन सा फर्स्ट आया है, तो है मिरांडा कॉलेज। ये लगातार तीसरी साल फर्स्ट आया है, मिरांडा कॉलेज, ठीक है, मिरांडा कॉलेज, ठीक है। तो तीन चीज़ें पूछेंगे। अगर इंस्टीट्यूट में पूछे कि कौन सा इंस्टीट्यूट प्रथम है, तो इंस्टीट्यूट में है आईआईटी मद्रास। और अगर यूनिवर्सिटी में पूछें, विश्वविद्यालय में, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और आपसे पूछे अगर कौन सा कॉलेज प्रथम आया है, तो मिरांडा कॉलेज, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट में पूछे तो बताना आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद ये प्रथम आया है। और मानव संसाधन विकास मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। ये है, देखो, ये है रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग, ये दिख रही है आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ये प्रथम आई है ओवरऑल में भी और इंजीनियरिंग में भी, ठीक है। और जबकि यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ये फर्स्ट आया है, जबकि मैनेजमेंट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद, ठीक है, आईआईएम अहमदाबाद। और कॉलेजेस में मिरांडा हाउस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में एमएचआरडी मंत्रालय ने एनआईसीटी व कार्लेटन यूनिवर्सिटी, ये कनाडा में है यूनिवर्सिटी, के साथ मिलकर महिला उद्यमी के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसमें बेसिकली क्या है कि महिला उद्यमी को और ज़्यादा प्रोत्साहित करना है कि वो कनाडा की जो बिजनेसमैन हैं उनसे बात कर सकें, कैसे अपना बिजनेस है वो बढ़ा सकें। इसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसका नाम है CIAP, ठीक है, CIAP इस प्रोग्राम का नाम है। इसका मतलब होता है कनाडा इंडिया एसिलरेशन प्रोग्राम, कनाडा इंडिया एसिलरेशन प्रोग्राम, ठीक है, CIAP ये लॉन्च किया है, ठीक है। और MHRD ने एक प्रोग्राम और लॉन्च किया था, नाम आपको पता हो शायद, स्ट्राइड, STRIDE। अच्छा, आपको बताना है स्ट्राइड किस लिए है, ये डिटेल में लिख के, स्ट्राइड। और एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है ई-पाठशाला, ठीक है। कनाडा के मुख्यमंत्री हैं, सॉरी प्रधानमंत्री हैं आपके जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो इनकी पार्टी है लिबरल पार्टी, ये भी याद रखना। और कनाडा में हेडक्वार्टर है IATA का, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, और वाडा का, इन तीन का मुख्यालय आपका IATA, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। और एक है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। एक है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इन तीनों का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। और मॉन्ट्रियल एकमात्र ऐसी जगह है कनाडा में जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, पूरे मॉन्ट्रियल में बकाया जगह बोली जाती है इंग्लिश। नाबार्ड ने किस बैंक को 270 करोड़ रुपए का लोन दिया है? नाबार्ड ने दिया है असम ग्रामीण बैंक को, ठीक है, असम ग्रामीण बैंक को। और ये दिया है स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, लिक्विडिटी बोलते हैं तरलता के तहत, ठीक है। और नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? चिंतला गोविंदा राजुलू, चिंतला गोविंदा राजुलू, गोविंदा राजुलू, ठीक है। नाबार्ड बना था 1982 में। और मुख्यमंत्री हैं असम के सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है जगदीश मुखी, जगदीश मुखी। एक बात और, नाबार्ड को RBI ने कितना लोन दिया था? मैंने बताया आपको 25,000 करोड़ दिया है ना। अगला है, गैरसैंण को किस राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? गैरसैंण घोषित की गई है उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी। बेसिकली है क्या, सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। एक तो है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, जो बना था आपका 1 नवंबर को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को। और झारखंड आपका बना था कब? झारखंड बना था आपका
उसी टाइम 2000 में, लेकिन इसका जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 नवंबर को, जबकि छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर को। 15 नवंबर को क्यों झारखंड का? क्योंकि जो बिरसा मुंडा हैं उनका जन्मदिन होता है 15 नवंबर को, और यहाँ के बहुत बड़े ट्राइबल वो थे, जनजातियों के लिए इन्होंने बहुत काम किया था, ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है। और उत्तराखंड बना था आपका 9 नवंबर को, तो 9 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड का, तो ये चीज़ याद रखना। और इससे रिलेटेड एक चीज़ और याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि एक दीक्षित कमीशन है, दीक्षित कमीशन, दीक्षित आयोग, इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत दीक्षित कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और कहा था कि देहरादून को, देहरादून जो राजधानी उत्तराखंड की, उसको क्या कर दो, उसको राजधानी बना दो। क्यों? क्योंकि देहरादून दिल्ली के पास है और यहाँ का जलवायु उपयुक्त है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती है यहाँ पे, उतनी ज़्यादा नहीं जितनी और इलाकों में पड़ती है, ठीक है, तो जलवायु के हिसाब से उपयुक्त है, तो जिससे उद्योगों को दिक्कत नहीं होगी यहाँ लगने में, ठीक है। लेकिन इन लोगों को क्या था कि सांस्कृतिक जो जुड़ाव था इनका वो गैरसैंण के साथ ही था, तो इस वजह से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया कर दिया गया है। और ये भी पूछ सकते हैं ये गैरसैंण किस डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका? ये आता है चमोली में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी याद रखना। और उत्तराखंड ने दो वो लॉन्च किए थे, एक तो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो मैंने बताई है आप लोगों को, और एक है होप पोर्टल, ठीक है, होप, होप पोर्टल। किस देश ने आर्कटिक सर्कल में बड़े पैमाने पर ईंधन फैलने के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी? ये कर दी है रूस ने। हुआ क्या है कि एक पावर प्लांट है जो है नॉर्लिस्क में, नॉर्लिस्क जगह है रूस में, वहाँ पे एक पावर प्लांट है, तो उस वजह से जो पावर प्लांट है उसमें डीजल का रिसाव शुरू हो गया है, डीजल का रिसाव जो फैल गया है पूरा नदी पे। और नदी कौन सी है जिसमें फैला है? अंबारनिया, 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 इस नदी में फैल गया है, तो जिससे जो पक्षी हैं या जो भी जीव हैं जो उसमें रहते हैं वो उनके लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, तो वो मर जाएंगे, जिस वजह से यहाँ आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन रूस के। और एक बात और, डीजल और तेल की बात हुई है तो एक बात और याद रखना कि हाल ही में ओपेक जो कंट्रीज़ हैं, ओपेक जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने 10% उत्पादन में कमी कर दी है, तेल के, तेल के उत्पादन में 10% की कमी कर दी है, जिससे तेल के दाम को बराबर पे लाया जा सके। अभी तेल की खपत उतनी हो नहीं रही है, जिससे तेल के दाम कम हो चुके हैं, तो 10% की ये कमी कर देंगे उत्पादन में, तो जिससे कि तेल के दाम फिर से बढ़ जाएंगे। तो ये ओपेक कंट्रीज़ ने किया है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कितने परसेंट की कमी की है, तो की है 10% की। किस शहर में स्थित नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने स्वदेशी नासोफेरिजल एनपी स्वैब को विकसित किया है? ये है क्या बेसिकली? ये है कि ये नाक में डाल के आपके आपके नाक से जो भी लार है या उसके सैंपल लिए जाएंगे कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए। तो ये विकसित किया है एक लेबोरेटरी ने, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ये स्थित है पुणे में, ठीक है। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। और पुणे में ही कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, और भास्कराचार्य प्रतिष्ठान, भास्कराचार्य प्रतिष्ठान, ठीक है, ये मैथमेटिक्स के शोधन के लिए है ये प्रतिष्ठान, भास्कराचार्य प्रतिष्ठान। और पुणे को ही डेक्कन क्वीन भी कहा जाता है, ये भी आपको शायद पता होगा, डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट है, किस संगठन ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की? देखो बेसिकली अटल इनोवेशन मिशन है किसका? यह है नीति आयोग का। तो पूछ सकते हैं अटल इनोवेशन है किसका? नीति आयोग का। और ये इसमें क्या काम होता है? इसमें अटल इनोवेशन के तहत टिंकरिंग लैब बनाई जाती हैं, टिंकरिंग लैब, टिंकरिंग लैब के तहत स्टेम पढ़ाया जाता है। स्टेम बोलते हैं साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, और मैथमेटिक्स, और ई से क्या है? इंजीनियरिंग, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये पढ़ाया जाता है। और एक चीज़ और की जाती है इसके तहत, अराइज के तहत, अराइज, अराइज का फुल फॉर्म आप लोग मुझे लिख के बताओ। अराइज के तहत एमएसएमई में शोध किया जाता है, एमएसएमई, ठीक है। तो दो चीज़ें की जाती हैं, एक तो टिंकरिंग लैब बनाई जाती है जिसके तहत स्टेम की पढ़ाई की जाती है, जिसके तहत टिंकरिंग लैब में जिसमें स्टेम की पढ़ाई की जाती है, और
और क्या किया जाता है, और अराइज के तहत एमएसएमई में शोध के लिए शोधन किया जाता है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने किस पार्ट को विकसित किया है, पार्ट नहीं, पॉड, पॉड पीओडी, पॉड को विकसित किया है जिसके जरिए कोविड-19 पीड़ितों को दूरस्थ स्थानों से निकाला जाएगा। इसका नाम है अर्पित। ठीक है, ये पॉड है अर्पित, ARPIT, जिसका फुल फॉर्म है एयरबॉर्न। वैसे तो इसका शायद फुल फॉर्म आएगा नहीं जहाँ तक, तो एयरबॉर्न रेस्क्यू, फिर भी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ये अर्पित का फुल फॉर्म है। और एक बात और कि भारतीय वायुसेना के अगर आपसे पूछे चीफ कौन है, तो ये है RKS भदौरिया, RKS भदौरिया। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य ने FSSAI द्वारा 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? शीर्ष स्थान हासिल किया है किसने? गुजरात ने। ठीक है, इसमें देखो तीन चीज़ें पूछेंगे। एक तो आपसे पूछेंगे कि बड़े राज्यों में, बड़े राज्यों में, तो बड़े राज्यों में जो है वो है गुजरात फर्स्ट पे, सेकंड पे है तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, सेकंड पे है बड़े राज्यों में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि छोटे राज्यों में, तो छोटे राज्यों में फर्स्ट पे है गोवा, छोटे राज्यों में फर्स्ट पे है गोवा। और अगर आपसे पूछे यूनियन टेरिटरीज में, यूनियन टेरिटरीज में, तो यूनियन टेरिटरी में फर्स्ट पे है चंडीगढ़। ठीक है, तो तीन चीज़ें पूछेंगे आपसे। अगर बड़े राज्यों में पूछा तो फर्स्ट पे गुजरात, और अगर आपसे छोटे राज्यों में पूछा तो फर्स्ट पे गोवा, और अगर यूनियन टेरिटरी में पूछा तो फर्स्ट पे चंडीगढ़। और FSSAI के राहुल सिंघल CEO हैं और रीता टियोटिया चेयरमैन हैं। 1 अक्टूबर से भारत स्टेज 6, जिसे बोलते हैं BS6 मानक है, ये एक पेट्रोल का, पेट्रोल और डीजल का 6, ये जो मानक है, इसके तहत किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा सभी गाड़ियों पर? ठीक है, इसके तहत हरा रंग का जो स्टिकर है वो लगाना अनिवार्य होगा, तो ये याद रखना आप। ठीक है, सफ़ेद जो वो नेम प्लेट होती है किसी भी गाड़ी की, वो होती है किसके लिए? वो दिखाती है कि वो गाड़ी प्राइवेट गाड़ी है। पीली नेम प्लेट दिखाती है कि वो कमर्शियल व्हीकल है। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप। अब आज के क्वेश्चंस, क्वेश्चन है कि उड़ीसा के राज्य गान बंदे उत्कल जननी, मैंने कल या परसों आपको क्वेश्चन बताया था कि बंदे उत्कल जननी को उड़ीसा ने राज्यगान घोषित कर दिया है। तो बंदे उत्कल जननी है ये राज्यगान, ये लिखा किसने है, ये आपको बताना है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? गोरुमारा। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के किस राज्य में स्थित है? गोविंद। सो ये था हमारा आज का यानी कि 12 तारीख का करंट अफेयर्स का वीडियो। मिलते हैं कल 13 तारीख के वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए इसको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मास आर द स्टडी पॉइंट।